है फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया भी है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम अभी दिसंबर में हुआ है। दिसंबर 2024 को, उससे पहले जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ है। उन सभी क्वेश्चन को, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले की जितनी क्लास है आप लोग देख लीजिएगा, सीरियल वाइज हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, आपका विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले की यानी जुलाई में जो क्वेश्चन किया गया है, दिसंबर में जो क्वेश्चन किया गया है, 2024 का, 2023 में, 2022 में, इस तरह से सीरियल वाइज जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से किए गए हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, कर लेंगे ना, तो एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जितने भी हो चैनल को, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज है, सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है, आपको टाइम पर मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आप लोग आज का स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी दिया गया है सभागार, सी है घर, और डी दिया गया है खेल का मैदान। ये देखिए आपका फर्स्ट टू फिफ्थ यानी पीआरटी में ये क्वेश्चन किया गया है 26/6/2011 को। तो वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात जो है ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण की ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में किस किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो है किस किस क्रम में होता है, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है मूर्त अमूर्त सावेदिक, बी है अमूर्त मूर्त सावेदिक, सी है सावेदिक मूर्त अमूर्त, डी है अमूर्त सावेदिक मूर्त। ये आपका 2021 में क्वेश्चन किया गया है। पीआरटी का है क्वेश्चन, जो फर्स्ट टू फिफ्थ में पूछा गया सीटीपी के क्वेश्चन, उन सभी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये होता है सावेदिक, फिर उसके बाद मूर्त, फिर अमूर्त होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त के रूप में होता है। पियाजे ने स्पष्ट करते हुए 4 भागों में विभक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीन पियाजे से आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप कहेंगे तो जीन पियाजे का एक अलग से टॉपिक मैं 8 से 10 मिनट का दे दूंगी, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है आता है। जैसे जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन सभी से जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन, 4 टॉपिक से सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाता है। इन सभी से 2-2, 3-3 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से देखने को मिलता है। जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा कि मैंने बताया भी है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है। किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछ रहा है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में बताया। अब यहाँ पे जो 4 भाग है, इनके फर्स्ट में आप देख सकते हैं संवेदिक चरण या संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष तक होती है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। अब इस प्रकार जन्म से किशोरावस्था तक पूछा गया है, तो बच्चों का विकास इस तरह से होगा। सावेदिक पहले है तो पहले हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक है, फिर मूर्त है, फिर अमूर्त है। तो यही आपसे क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया भी है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। जहां पे केवल वर्ड आ गया, ये आपका निगेटिव है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आइडिया भी लगेगा कि हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज करेंगे, तब भी जो है उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्योंकि पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और उस 2.5 घंटे में आपको खुद को अगर आप मैनेज कर लेंगे ना, तो फिर एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, विकास बहुआयामी होता है। सी में दिया गया विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए एक समान होती है।
डी दिया गया विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, केवल यहाँ पे दिया गया, ये भी आपका नहीं होगा। तो दो तो आपका ऐसे ही कर गया। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान, सभी के लिए समान तो नहीं, विकास बहुआयामी होता है, बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। अब यहाँ पे इसका आप डिटेल देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे विकास बहुआयामी होता है। यहाँ बहुआयामी से तात्पर्य, अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे जान लीजिए। विकास के विभिन्न पक्षों, विभिन्न अवस्थाओं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये भी देता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान दीजिएगा कि विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है और वह विभिन्न पक्षों में होता है, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष आदि। इस प्रकार विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास निकट से दूर की ओर, सिर से पैर की ओर, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी करता है। तो ये विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर, ऑप्शन में दे देता है, तो ये ध्यान देना है। सिर से पैर की ओर तथा केंद्र से बाहर की ओर भी होता है, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट से दूर, सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। यही कारण है कि विकास को बहुआयामी माना जाता है। ठीक, आई होप कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 54। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से गठित होता है? ऑप्शन ए में दिया गया मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी दिया गया किशोरावस्था एवं वयस्कता, सी है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, डी दिया गया प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ये आपका 2019 में ये क्वेश्चन किया गया है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से गठित होता है? ऑप्शन ए में दिया गया मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी है किशोरावस्था एवं वयस्कता, सी है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। इसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए। देखिए चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर 2 हो, सिलेबस आप दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन लगभग सेम ही रहता है, बट पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा वो लेवल जो है 6 to 8 बच्चों को ध्यान में देकर के करना होता है। बाकी सारे जो कंटेंट वाले 15 क्वेश्चन सेम है। पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वही 1st to 5th वाले बच्चों को ध्यान देकर देना है पेपर फर्स्ट में। 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 वाले बच्चों को जो है पेपर 2 में उनको ध्यान देना है। बाकी सारी चीजें सेम है। आप लोग सेम क्लास, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर 2 दोनों आपको देना हो, तो सिर्फ आप एक ही क्लास ले लेंगे, मीन्स यही पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों के लिए सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं, सिलेबस बिल्कुल सेम है, आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, यहाँ पे बताना है। तो ये तीव्र गति से घटित जो होता है वो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसका पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं आप। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, अब जो है इससे पहले जो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन है, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन किए गए थे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वो था आपका विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। तो वहां से जितने भी क्वेश्चन आपके किए गए थे 2024 से लेकर के 2011 तक के जितने क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप इससे पहले की क्लास देखेंगे सारी, तो आप वहां पे कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक बालक के विकास के सिद्धांत, ये स्टार्ट होता है। और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन अब तक किए गए यानी 2024 से लेकर के 2011 तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि हम लोग टॉपिक वाइज जो है सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर विकास एक असतत प्रक्रिया है। बी दिया गया, सॉरी सी है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। कौन सा सही है वही आपको बताना है। यहाँ पे विकास एक असतत प्रक्रिया है और जो है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका जुलाई 2024 में आपका ये क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे
बच्चे द्वारा विकास में अपनाए गए मार्ग सीधे और रैखिक नहीं होते हैं और किसी भी स्तर पर विकास निरंतर या स्थिर गति से कभी नहीं होता है। विकास सर्पिल चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। यही देखिए आपका दिया गया है क्वेश्चन में, बच्चा निरंतर गति से विकास नहीं होता है, लेकिन वह एक चरण में आगे बढ़ता है और फिर अपने विकास को मजबूत कर, कर करने के लिए अगली अवधि में आरंभ करता है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और फिर सर्पिल की तरह आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास, ऑप्शन ए है अराजक है, बी है शीर्षगामी है, सी है रेखी है, डी है समीप दूराभिमुख। तो विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास जो है समीप दूराभिमुख है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका 21 जनवरी 2024 को ये क्वेश्चन किया गया है। जनवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन किया गया है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब इसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, डी वाला समीप या दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें शरीर का मध्य भाग शरीर के बाहरी भाग की तुलना में जल्दी विकसित होता है। और अगला पॉइंट है, सबसे पहले पूरे हाथ या पैर की गतियों को देखा जाता है, फिर कोहनी और घुटने के जोड़ को नियंत्रित किया जाता है और अंत में उंगलियों की विशेष पहुंच को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली जो है दोस्तों हम लोग 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, आइडिया पता चलेगा और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो भी देखेंगे। क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, ऑप्शन ए दिया गया, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, बी है विकास सिर से पांव तक होता है, सी दिया गया है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, डी दिया गया है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। ये क्वेश्चन भी आपका 21 जनवरी 2024 को जो है पूछा गया है। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। समीपस्थ सिद्धांत की बात कहा है, मानव विकास शरीर केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह समीपस्थ विकास का सिद्धांत है जो विकास की दिशा का भी वर्णन करता है। इसका मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है, बच्चे की भुजाएं एवं अंग हाथों और पैरों से पहले विकसित होते हैं और हाथ तथा पैर की उंगलियां और पैर की मांसपेशियां का विकास सबसे बाद में होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक वृद्धि और विकास के किस सिद्धांतों का पालन करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया विभेदीकरण यानी सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल की ओर, एकीकरण से विभेदीकरण, या फिर शीर्षगामी से समीपस्थ की, और डी दिया गया समीपस्थ से शीर्षगामी। ये आपका 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन किया गया है। भौतिक वृद्धि और विकास के किस और डैश दिया गया सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो ये करते हैं शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी, शीर्षगामी, समीपस्थ। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। शीर्षगामी अवरोही मस्तकाधोमुखी विकास क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। इसी प्रकार समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर, निकट से दूर के नियम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा शीर्षगामी, अवरोही से और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है डैश और सोच, यहाँ पे डैश दिया गया, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश दिया गया और सोच डैश है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये क्वेश्चन आपका 2023 में किया गया शिफ्ट फर्स्ट में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है यहाँ पे आपका होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है। और सोच की बात करें तो सोच कुछ हद तक जो है आत्म केंद्रित होती है यहाँ पे, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच जो है यहाँ पे
सोच जो है यहाँ पे तार्किक होती है। तो आप किस ऑप्शन में देख सकते हैं, स्थिर, स्थिर कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी, तार्किक। स्थिर, स्थिर सी वाला आप देख सकते हैं, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी है, तार्किक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम। ऑप्शन ए में दिया गया सरल से जटिल की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। वैश्विक से स्थानिक की ओर, ये भी नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। सरल से जटिल की तरफ होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है इस तरह का। तो सीटेट में ये आपका 2023 में क्वेश्चन किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल जो है। विकास एक जो है जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम जो है सरल से जटिल की तरफ होता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापक, प्रगत्यात्मक और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल, ये ध्यान दीजिएगा। सामान्य से विशिष्ट ऑप्शन में सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः ये एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसी तरह की हर सब्जेक्ट की अगर आप चाहेंगे तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। और पेपर सेकंड के लिए भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे साइंस, मैथ, एसएसटी को लेकर के, तो उन सब का भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।